अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहने वाली ग्वालियर पुलिस का बड़ा कारनामा। कोर्ट को भी गुमराह करने से नहीं किया गुरेज। 5 साल से न्याय के लिए भटक रही विवाहिता। आरटीआई से हुआ पुलिस की लापरवाही का बड़ा खुलासा। एसपी ने दिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश। ग्वालियर में पुलिस की मनमानी के चलते न सिर्फ एक विवाहिता 5 साल से न्याय के लिए भटक रही है, बल्कि पुलिस ने इस विवाहिता को परेशान करने के लिए कोर्ट तक को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया। मामला ग्वालियर के डबरा की रहने वाली एक विवाहिता का है। विवाहिता का 5 साल पहले शादी के कुछ वक्त बाद पति से झगड़ा हुआ, जिसका मामला थाने पहुंचा था। पुलिस ने इस विवाहिता के चालान में उसके शिकायती दस्तावेज पेश नहीं किए। साथ ही पुलिस ने 2019 में कोर्ट को झूठी जानकारी देते हुए बताया कि युवती के सारे दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं, लेकिन युवती ने आरटीआई के जरिए 2021 में इन दस्तावेजों की कॉपी निकाली। शिकायत मिलने पर अब एसएसपी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के डबरा की रहने वाली एक विवाहिता पुलिस की मनमानी के चलते पिछले 5 साल से न्याय के लिए भटक रही है। युवती की अप्रैल 2017 में उज्जैन में शादी हुई थी। शादी के 7 महीने बाद ही पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। घर में झगड़ा हुआ और उसके बाद मामला पुलिस की चौखट तक पहुंच गया। विवाहिता की शिकायत पर डबरा थाने में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ बमुश्किल दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने इसमें भी हेरफेर कर अपने हिसाब से एफआईआर दर्ज की। वहीं जब कोर्ट में चालान पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने विवाहिता के आवेदनों को चालान के साथ पुटअप नहीं किया। साल 2019 में इस मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की तो डबरा एसडीओपी ने कोर्ट को बताया कि विवाहिता के शिकायती दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। वहीं साल 2021 में विवाहिता ने आरटीआई के जरिए इन्हीं सभी दस्तावेजों को निकलवाया तो सभी दस्तावेज प्रमाणित कर विवाहिता को उपलब्ध हो गए और फिर पूरा मामला कोर्ट की जानकारी में आया। जब साल 2021 में विवाहिता ने आरटीआई के जरिए सभी दस्तावेज निकलवा लिए और थाना से लेकर एसडीओपी तक से गुहार लगाई और उसके सारे शिकायती दस्तावेज को कोर्ट में पेश करने की गुजारिश की, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने अपनी मनमानी करते हुए दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए। यही वजह है कि मजबूरन विवाहिता ने ग्वालियर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच के निर्देश दिए हैं। आला अधिकारी भी मानते हैं कि जब विवाहिता को उसके शिकायत दस्तावेज आरटीआई के जरिए पुलिस दफ्तर से ही मिले हैं तो फिर 2019 में वह दस्तावेज नष्ट कैसे हो सकते हैं, कोर्ट में भी गलत जानकारी कैसे दी जा सकती है। यही वजह है कि आला अधिकारियों ने इस मामले में कोर्ट को गुमराह करने वाले पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी अगली कार्यवाही करेंगे। अपने कारनामों के चलते ग्वालियर पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन ग्वालियर पुलिस अब कोर्ट को गुमराह करने से भी पीछे नहीं हट रही है। यही वजह है कि यह मामला सामने आने के बाद न सिर्फ पुलिस की किरकिरी हो रही है, बल्कि आला अधिकारी अब ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी कर रहे हैं। जी, कहाँ शिकायत की है आपने और क्या आपका पूरा मामला है? मैंने अभी एसपी ऑफिस में शिकायत की है। मेरा मामला ये है कि मैंने 2017 में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक आवेदन दिया था डबरा थाने में, जिस पर से उन्होंने एफआईआर नहीं की। उस एफआईआर से संबंधित मैंने एसपी, आईजी और जिला कलेक्टर को शिकायत की थी कि मेरे आवेदन पर से एफआईआर नहीं की गई है। तो उसके बाद जब चालान पेश हुआ तो चालान के साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसके बाद मैंने डबरा एडीजे कोर्ट में एक 91 का एप्लीकेशन लगाया था, जिस पर न्यायालय के द्वारा उसे स्वीकार करते हुए समस्त दस्तावेजों को डबरा एसटीओपी से न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा था, निर्देशित किया था। तदुपरांत डबरा एसटीओपी के द्वारा एक रिटर्न में दिया गया रोजनामचे की कॉपी दी गई कि समस्त दस्तावेज 2019 में नष्ट हो चुके हैं, किंतु डबरा एसटीओपी कार्यालय के द्वारा मुझे 2021 में समस्त आवेदनों को आरटीआई के तहत दिया गया है। तो आपने क्या शिकायत करी है फिर आपने? मैंने ये कहा है कि मेरी आगामी पेशी मतलब 25/11/2022 को एडीजे कोर्ट में साक्ष्य के लिए लगी है, तो मैंने उनसे विनती की कि आप उन समस्त डॉक्यूमेंट्स को एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत कर दें और क्या कहते हैं, और जो भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये प्रस्तुत न करने से आपका कितना नुकसान हुआ है? मैं 5 साल से परेशानी हो रही हूँ। 2017 का केस है, आप समझ लीजिए, आज तक मेरी साक्ष्य नहीं हो पाई इन दस्तावेजों के अभाव में। अभी तक न्याय मिल जाता? हाँ, डेफिनेटली न्याय मिल जाता, लेकिन अगर दस्तावेज ही नहीं है तो न्याय कैसे मिलेगा मुझे? कोर्ट प्रणाली मैं ऐसे
पुलिस अधिकारियों की कमी रहती है लगातार? अब क्या कह सकते हैं, कोर्ट को देखना चाहिए वैसे तो कि ये अगर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर रहे 2021 में आ रहे तो वहाँ पर मेरी साइड से एजीपी हैं, मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने आवेदन स्वयं प्रस्तुत करूँ न्यायालय में। तो एजीपी साहब से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि आप आवेदन दे दीजिए कि मेरे मतलब दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाए, लेकिन उस पर से कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। शिकायत की है, क्या मामला रहा है फर्स्ट पेज में, किस तरह से इसकी जांच कर रहे थे? ये एक महिला आई थी, इनका कहना है कि इनके पति के ऊपर 498 भारतीय दंड विधान के तहत इन्होंने थाना डबरा में प्रकरण दर्ज कराया था, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें इन्हें पूर्व में दिए गए आवेदनों की और कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी और इस हेतु इन्होंने माननीय न्यायालय में आवेदन दिया था। किंतु माननीय न्यायालय में अभी थाने से या थाने स्तर पे जो जानकारी जानी थी वो नहीं गई है और इनका कहना है कि वो जानकारी इनको आरटीआई के तहत मिल चुकी है। तो इसमें कहाँ लापरवाही रही है या क्यों नहीं जा पाई है, इसके लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण को जांच दी गई है और साथ ही ये भी हिदायत दी गई है अगर जो दस्तावेज फरियादी को चाहिए जो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हैं उपलब्ध हैं तो जो आगे आने वाली तिथि इस प्रकरण की लगी है उसमें वो आवश्यक रूप से दस्तावेज माननीय न्यायालय में पेश कराएं और साथ ही इस बात पे भी जांच करें कि ये विसंगति क्यों आ रही है।